everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, हमारे डालिया लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन में आपने देखा था कि कामी जो होता है वो रिमशा को वॉइस नोट करता है कि अब मुझे माया एंड डालिया के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी वजह से हम अपना रिश्ता क्यों ख़राब करें, प्लीज़ मुझसे बात करो, मैं कभी उन दोनों को सेपरेट करने की बात नहीं करूँगा। तो ऐसे वॉइस करके भेज देता है और वेट कर रहा होता है कि रिमशा के रिप्लाई का। जब रिमशा वो वॉइस नोट सुनती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो फ़ौरन से कामी को कॉल बैक करती है और बोलती है कि क्या सच में तुम्हें अब उनके रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कामी कहता है नहीं, मुझे सच में उनके रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिमशा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, कहती है ओके मैं आ रही हूँ। तो ऐसे बोल के कॉल कर देती है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जल्दी से घर से बाहर निकलती है। और वहाँ पे कामी जो होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपना मोबाइल जो है वो साइड पर रख देता है और कुछ सोचने लग जाता है। और वहाँ पे माया और आलिया जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं, एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के। तभी जो होता है वहाँ पे उन्हें रिमशा का कॉल आता है। तो आलिया जल्दी से कॉल उठाती है और कहती है हाँ जानी बोलो क्या हुआ। तो बोलते हैं कि तुम लोग को नहीं पता क्या हुआ। तो आलिया और माया जो होते हैं दोनों ही बोलते हैं, क्योंकि कॉल स्पीकर पर होता है। तो दोनों बोलते हैं नहीं हमें नहीं पता क्या हुआ, क्यों कुछ होना है क्या। तो बोलती है रुको मैं आ रही हूँ, तुम लोगों के लिए सरप्राइज़ है, आज पार्टी करेंगे। तो ये लोग कहते हैं अच्छा ठीक है जल्दी से आ जाओ। तो ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लोग समझते हैं कि शायद कुछ गुड न्यूज़ है। तो खैर आलिया और माया दोनों पार्टी के नाम से बहुत खुश हो जाते हैं कि आज तो मज़े करेंगे, फुल पार्टी करेंगे। तो ये लोग वेट करने लग जाते हैं कि कब रिमशा आएगी। तभी आलिया बोलती है कि यार चलो हम रेडी हो जाते हैं। तो माया बोलती है और कितना रेडी होंगे, ठीक ही लग रहे हैं। वो बोलती है अरे नहीं पार्टी है ना तो रेडी होते हैं। तो माया बोलती है चांद पार्टी में जस्ट तुम मैं और रिमशा ही तो होंगे, तो क्या फ़र्क पड़ता है। वो बोलती हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए बेबी, चलो जल्दी से रेडी हो जाते हैं। तो ऐसे बोल के दोनों रेडी होने के लिए चाहते हैं। तो आलिया तो इतना प्यारा रेडी होती है कि माया देखती रह जाती है, उसके तो दिल पे ऐसे लगता है जैसे कहर टूट पड़ा उसको देख के। उफ। और फिर आलिया से पूछ रहे होते चांद बताओ ना कैसी लग रही हूँ मैं। तो माया कहती उफ क्या बोलूँ, तुमने तो आज मेरी बोलते ही बंद कर दी। तो आलिया हंसती कहती स्माइल करती है। उसके बाद माया उसके लिप्स के करीब आती है, उसके लिप्स पे किस कर देती है। तो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे रिमशा आती है और कहती पार्टी मेरे आने से पहले ही स्टार्ट कर दी तुम दोनों ने। तो ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो वाली कहती क्या यार तुम भी गलत टाइम पे आती हो। तो माया हमेशा की तरह शर्मा रही होती है। तो रिमशा कहती अच्छा जी अभी तो उसको किस कर रही थी, अभी तुम्हें बड़ी शर्म आ रही है। खैर छोड़ो यार बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आओ आओ इधर बैठो जल्दी से। तो वाली कहती क्या मिल तो लो। वो कहती हाँ ठीक है आओ जल्दी जल्दी हक करो, जल्दी से हक करो। तो ऐसे बोल के ये एक दूसरे को जल्दी से हक करते हैं। उसके बाद माया बोलती है अच्छा बताओ। तो रिमशा कहती है कि कामी और मेरे बीच में सब ठीक हो गया। तो आलिया तो बहुत खुश हो जाती है और माया भी दोनों उसको हक करते कहती वाह कॉन्ग्रेचुलेशन जानी, बाय द वे सब कब और कैसे हुआ, तो तुमने माफ़ कर दिया मामू को। तो कहती है हाँ करना ही पड़ा बिकॉज उसने मेरी शर्ट चुमा ली थी। तो आलिया कहती शर्ट कौन सी शर्ट। तो रिमशा हंसती है और कहती है कि यार मैंने उसे बस एक ही बात बोला था, क्योंकि वो चाहता है कि हमारा रिश्ता सही रहे तो उसे तुम दोनों को एक्सेप्ट करना होगा। तो आलिया कहती एक सेकेंड तो मामू मान गई। तो कहती हाँ मान गया तुम्हारा मामू, इसलिए तो
मैं यहाँ पे उससे मिलने आई हूँ। तो कहती 1 सेकेंड, ये कब हुआ? मामू ने तो हमें ऐसा कुछ नहीं बोला। बोलती यार जो भी हुआ ठीक है, अच्छा रुको ना यार, देखो ठीक लग रही हो ना, मैं चाहूँ कामी के पास? तो कहती ओहो अच्छा, तो हमारे पास नहीं आना था, हाँ अपने कामी के पास जाना था। सही है भाई, दोस्त दोस्त ना रहा। तो रिमशा हंसती है, कहती आलिया की बच्ची नौटंकी बंद कर, अच्छा बताओ ना सच्ची ठीक लग रही हो ना, जाओ तुम्हारे मामू के पास? तो आलिया बोलती है हाँ मेरी जान जाओ, बहुत अच्छी लग रही हो, जाओ झंडे गाड़ दो। तो हमारे हंसती कहती विश तो ऐसे करियो जैसे बॉर्डर पे जंग लड़ने जा रही हो, वो हद नहीं होगी? तो आलिया कहती अच्छा ठीक है जाओ जाओ जल्दी से भागो। तो रिमशा जो होती है फिर जाती है रूम के बाहर और वहाँ जाके गहरी सांस लेती है और फिर कामी के रूम के बाहर जाती है। तो वो कामी के रूम के बाहर जाती है और गहरी सांस लेती है और सोचती है कि अंदर जाऊँ या नहीं जाऊँ। तो तभी कामी जो होता है वो दरवाजे की तरफ ही देख रहा होता है, तो उसे फील होता है कि बाहर कोई है। तो जल्दी से खड़ा हो जाता है और कहता है कि रिमशा अंदर आ जाओ। तो रिमशा फिर अंदर जाती है और कहती है हाँ वो तुम्हें कुछ बोला था, तो क्या तुम सच में उस बात पर अमल करोगे? तो कामी फ़ौरन से रिमशा को टाइटली हग कर लेता है, कहते प्लीज़ अभी कुछ मत बोलो, बहुत मिस कर रहा था मैं तुम्हें। तो रिमशा भी फिर उसे हक कर लेती है बिकॉज़ वो भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी उसको। तो खैर ये दोनों काफ़ी देर से एक दूसरे को जस्ट हक करके खड़े रहते हैं। तो उसके बाद जब कामी से हक करके पीछे होता है तो उसको देख रहा होता है बहुत प्यार से, तो ये फेस कैसे टच कर रहा होता है। तो रिमशा उसका हाथ हटाती है, कहती पहले मुझे बताओ तुम अपनी बात पे कायम रहोगे? तुम झूठ तो नहीं बोला तुमने मुझे यहाँ बुलाने के लिए, सच बताओ। तो कहते हैं हाँ सच्ची बोल रहा हूँ, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी उनकी ज़िंदगी है जैसे मर्जी गुजारे। ये सुन के तो रिमशा बहुत खुश हो जाती है और फिर जल्दी से दोबारा से कामी को हक कर लेती है। तो कामी भी बहुत खुश होता है और ये दूसरे को हक करिए खड़े होते हैं और अम्माई और आलिया जो होते हैं वो भी आ जाते हैं और रूम के बाहर खड़े होकर इन दोनों का ये मोमेंट देख रहे होते हैं। और आलिया फ़ौरन से मोबाइल निकालती है और इनकी एक पिक ले लेती है। तो जैसे पिक लेती है उसकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है गलती से, तो ये दोनों एक दूसरे को हक करके दूर हो जाते हैं। तो आलिया कहती है ओहो यार इस लाइट को भी अभी ऑन होना था। तो आलिया अंदर आती है और मामू की तरफ देखती है, कहती है कि सच में मान गए आप मेरे और अमाया को लेके? तो उसके मामू कहते हैं हाँ मेरी जान मान गया। तो फिर आलिया भी मामू को हक कर लेती है, कहती है ये चीज़ मैं भी कहूँ, मेरे मामू जो हमेशा से हीरो से थे मेरे लिए अचानक से विलन कैसे बन गए? मामू तुसी ग्रेट हो, आज आपने साबित कर ही दिया कि आप पहले भी हीरो थे और अब भी हीरो हो। तो उसके मामू भी फिर स्माइल करते हैं। तो उसके बाद उसके मामू जो होते हैं वो अमाया की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि यहाँ हो। तो अमाया डर रही होती है बट आलिया अमाया का हाथ पकड़ती है, कहती आओ ना यार मामू बुला नहीं रहे। तो अमाया फिर आती है कामी के पास। तो कामी कहता है कि इसका हमेशा से ख्याल रखोगी ना सारी ज़िंदगी के लिए? तो अमाया खुश हो जाती है और कहती सारी ज़िंदगी मैं सिर्फ इसी की रहूँगी और सिर्फ इसी का ही ख्याल रखूँगी। तो कामी स्माइल करते कहते फिर ठीक है। तो उसके बाद रिमशा कहती है कि चलो आज पार्टी करते हैं, पार्टी तो बनती है। तो कामी कहते तुम भी आलिया की तरह पार्टी कर रही हो? तो कहती हाँ तो तुम बुजुर्ग हो या हम तो भी यंग, हम तो पार्टी करेंगे, वैसे भी इतने टाइम के बाद इतनी खुशी की खबर मिल गया, सेलिब्रेट करना तो बनता है। तो कामी कहते अच्छा चलो ठीक है, चलो बताओ क्या पार्टी करनी है, कहाँ जाना है, क्या खाना पीना है? तो आलिया कहती वो सब मुझ पे छोड़ दो, वो सब मैं प्लान कर लूँगी। तो अमाया कहती ग्रेट चलो मिलके प्लान करते हैं सब कुछ। तो आलिया कहती 1 मिनट तुम कहाँ से आगे बीच में, मैं अकेले करूँगी। ओके गाइज मुझे बहुत काम है मैं चली। तो मैं कहती जान मुझे तो लेके जाओ। तो कहती जान की बची चलो लेकिन तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगे ओके? तो मैं कहती ओके मेरी जान नहीं करूँगी डिस्टर्ब, चलें हम? तो आलिया फिर अमाया का हाथ पकड़ती कहती हाँ ना चलते हैं। तो ऐसे ये दोनों फिर अपने रूम में चले जाते हैं। और रिमशा जो होती है वो कामी का हाथ पकड़ती है, कहती है आई एम सॉरी मैंने तुम्हें इतना बुरा भला कहा। तो कामी कहते हैं इट्स ओके, वैसे मैंने हरकतें ही ऐसी की थी कि तुम्हें मुझे बुरा भला बोलना ही पड़ा। तो रिमशा कहती है कि अब प्लीज़ नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा कुछ मत करना। तो कामी कहते हैं तुम भी नेक्स्ट टाइम मुझे छोड़ के मत जाना, अगर मैं कुछ गलत कर रहा था गलती कर रहा था तो तुम मेरे कान पकड़ के मुझे सुधार नहीं सकती थी? ये क्या होता है छोड़ के चली गई तो मुझे? तो रिमशा हंसी कहती अच्छा कान पकड़ने की इजाज़त है? तो ऐसे बोल के उसका कान पकड़ के ऐसे मरोड़ देती है। तो कामी कहती अब क्यों कर रही हो, पहले करना था ना जब मैं गलती कर रहा था, अब तो मैं सुधर गया हूँ ना। तो रिमशा कहती है हाँ ये भी उसी गलती के लिए कर रही हूँ, अब तो तुम कुछ और डिज़र्व करते हो। तो कामी कहते अच्छा जी वो क्या? तो रिमशा उसके ऐसे चिक्स पे कर देती, कहती ये अच्छा ओके बाय 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 मैं जा रही हूँ। तो कामी कहते अच्छा बात तो सुनो ना। तो रिमशा कहती क्या सुनो? आपकी आपा जी ने देख लिया ना हम दोनों की बैंड बजा देंगी। शायद तुम भूल रहे हो कि उनकी नज़रों में मैं सिर्फ आलिया और अमाया की एक फ्रेंड हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, तुम्हारा और मेरा कोई लिंक नहीं है, सो बाय। तो रिमशा ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है।
तो कामी पीछे से कहते हैं हाँ हाँ अभी कुछ नहीं हो, लेकिन बहुत जल्दी तुम पता चल जाएगा सबको कि तुम मेरी क्या हो। तो रिमशा हंसती है और ऐसे करके फ्लाइंग किस करती है और वहाँ से चले जाती हैं। तो वहाँ पे आलिया जो होती है वो अपने मोबाइल में घुसी पड़ी होती है, बिल्कुल माया की तरफ नहीं देख रही होती है। माया को गुस्सा आ रहा होता है, कहती क्या जान मेरी तरफ देखो ना, लेकिन बोला ना डिस्टर्ब मत करो मुझे। तो आलिया बार बार मोबाइल में कुछ कर रही होती है। माया को इतना गुस्सा आता है, वो आती है उसका मोबाइल ऐसे खींचने की कोशिश करती है, बट आलिया इतने और से पकड़ लेती है कि उसको मोबाइल दे ही नहीं रही होती। मैं कहती अच्छा बच्चों मैं भी देखती हूँ कब तक तुम मुझे मोबाइल नहीं दोगी। तो माया जो होती है फिर वो टीवी पे एक रोमांटिक सा सॉन्ग प्ले करती है, और उसके बाद जो उसने ड्रेस पहनी हुई होती है वो वॉशरूम जाती है, चेंज करती है। जस्ट उसने एक वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई होती है, लॉन्ग शर्ट होती है वो, और नीचे से मतलब शॉर्ट पहन के वो आ जाती है। तो आलिया जो होती है उसकी तरफ देख भी नहीं रही होती। तो अमाया से डांस कर रही होती है, सिंगिंग कर रही होती है, बट आलिया बिल्कुल नहीं देख रही होती। आलिया ये कह रही होती है कि जान वॉल्यूम स्लो करो ना, मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो माया को इतना गुस्सा आता है, उसका मोबाइल ऐसे ज़ोर से पकड़ती है, कहती क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है, हाँ क्या कुछ नहीं कर रही मैं, तुम मेरे ऊपर ध्यान दो, लेकिन तुम तो मुझे देख ही नहीं रही। सब वेस्ट हो गया, ये शर्ट पहना, ये शॉर्ट्स पहना, सब बेकार, चेंज करने जा रही हूँ मैं। तो तब आलिया हमारी तरफ देखती है तो उफ बस देखती रह जाती है। अमाया का हाथ पकड़ती है, उसे ज़ोर से अपनी तरफ खींचती है, कितनी हॉट लग रही हो, तुमने कभी मेरे सामने शॉर्ट्स क्यों नहीं पहने पहले। मैं कहती वाह, जब पहनती तो खुद ही मना करती थी और अब कह रही शॉर्ट्स क्यों पहने। लगती मेरी जान, उफ मेरे सामने तो पहन सकती हो ना। गॉड, तुम दिन ब दिन इतनी सेक्सी क्यों होती जा रही हो यार। तुम ना सच्ची बोल रही हो, मुझे कुछ कांड करवाओगी। तो माया हंसती है, कहती कोई कांड नहीं करवाऊंगी, बैठो काम करो अपना तुम, चली मैं। तो अमाया से बोल के आलिया को धिक्का देती है, तो वो सोफे पे बैठ जाती है। तो अमाया फिर जाने लगती है, तो आलिया आती है, उसको ऐसे ही टमी में उसका हाथ डालती है और उसके बालों को ऐसे स्मेल ले रही होती है बालों की, और उसके टमी पे ऐसे 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 गोल गोल हाथ फेर रही होती है, उसके नेक पे किसी कर रही होती है और बोलती है कि जान क्या तुम पहले भी इतनी हॉट थी या जब से मेरे प्यार में पड़ी हो तब से इतनी हॉट हो गई हो। हाँ, तो अमाया ऐसे आलिया की तरफ टर्न करती है, उसके गले में ऐसी बाहें डालती है अपनी और बोलती है अच्छा जी, ये तो तुम मुझे बताओ ना कि मैं पहले भी हॉट थी या अब हो गई हूँ। तो आलिया स्माइल करती थी, हॉट तो मुझे पहले भी लगती थी, बट अब तो तुम तबाही लगती हो। तो अमाया हंसती है और फिर उसके फेस पे ऐसे अपनी फिंगर फेरती है, कहती अच्छा तबाही, हाँ। तो ऐसे करके उसके लिप्स पे ऐसे अपने फिंगर से ऐसे उसको टच करी होती है लिप्स को बार बार, और कहती है कि ये तुमने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की लिपस्टिक लगाई हुई है ना, उफ आई जस्ट लव स्ट्रॉबेरी। तो आलिया से अपने लिप्स में आके करीब लेके आती है, कहती हाँ यू लव स्ट्रॉबेरी एंड आई लव योर लिप्स, इधर आओ ना खाने दो ना। तो अमाया कहती रुको ना, मुझे स्ट्रॉबेरी पसंद है ना, पहले मैं स्ट्रॉबेरी खाऊंगी। तो अमाया ऐसे बोल के आलिया के लिप्स के करीब अपने लिप्स लेके आती है, बहुत ज़्यादा क्लोज। तो आलिया आइज़ बंद कर लेती है और माया ऐसे उसके लिप्स पे हाथ फेर रही होती है और अपने लिप्स उसके लिप्स के करीब लेके आती है, और फिर उसके लिप्स पे ऐसे फिंगर करके उसकी वो जो स्ट्रॉबेरी की लिपस्टिक होती है हाथ पे लग जाती है, तो ऐसे मुंह में डाल लेती है। तो आनी आंखें खोलती कहती जान ये क्या था यार। माया कहती तुम्हें काम करना है ना, मैं तो तुम्हें डिस्टर्ब कर रही होंगी, तो मैं सोच रही हूँ मैं रूम से बाहर चले जाऊँ, तो एक काम करो तुम जाओ अपना काम करो, वैसे भी मेरी जान तो बहुत बिजी है ना, एंड कभी भी अपनी जान को डिस्टर्ब नहीं करती मैं, सो बाय बाय। तो ऐसे बोल के बाहर जाने लगती है। तो आलिया ऐसे उसको पकड़ती है ज़ोर से, कहती पागल हो ऐसे बाहर जाओगी, हाँ गधी। तो मैं कहती अच्छा ठीक है चलो छोड़ो मैं चेंज कर लेती हूँ। तो आलिया बोलती मैं चेंज करवाती हूँ ना, मैं बोलती कोई ज़रूरत नहीं है काम करो अपना। तो आलिया कहती छोड़ो ना यार काम तो होता रहेगा। तो आलिया ऐसे बोल के माया को ऐसे अपनी गोदी में उठाती है और फिर बेड पे लेके जाती है। तो ये दोनों वहीं पे बेड पे बैठे होते हैं, आलिया माया के करीब आने की कोशिश कर रही होती है, उसकी लिप्स को टच कर रही होती है, बार बार उसको किस करने की ट्राई कर रही होती है, बट अमाया ने भी ठान ली होती है ये मेरी जान मुझे इग्नोर कर रही थी ना, अब मैं इसको अच्छे से सबक सिखाऊंगी। तो अमाया ऐसे दिल में सोचती है और फिर फ़ौरन से बेड से उठ जाती है और कहती है ओह शिट मुझे तो याद है मुझे घर जाना है कुछ काम है। तो लिखती जान प्लीज़ यार मत करो ना, मूड बना के ख़राब मत किया करो तुम। तो मैं कहती मैंने कब मूड बनाया, हाँ मूड तो तब बनता ना जब मैं कुछ करती, बट मैंने तो कुछ नहीं किया। तो अलग बोलती उफ़ तुम्हें करने की ज़रूरत भी नहीं है ना यार,
तुम इतनी हॉट एंड सेक्सी हो कि देख के खुद ही मूड बन जाता है। तो मैं कहती चीख गंदी बच्ची जा रही हूँ मैं। तो मैं ऐसे बोल के ड्रेस लेके जो है वो वॉशरूम में घुस जाती है। तो आलिया बाहर से नॉक कर रही होती है, चांद दरवाज़ा खोलो ना। अच्छा खुद बाहर नहीं आना तो मुझे अंदर आने दो ना। तो माया कह रही होती है कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही मैंने बाहर आना है ना ही तुम अंदर आओगी जब तक मैं चेंज ना कर लूँ। तो माया ऐसे बोल के अंदर से हंस रही होती है और चेंज कर रही होती है। तो तभी माया को याद आता है कि यार उसने तो जस्ट शर्ट लिया नीचे के लिए, तो कुछ नहीं लिया ना, कुछ पैंट ना कुछ भी ना। कहती ओह शिट यार पैंट लिया ना तो मैं भूल गई। तो कहती है अच्छा आलिया जानू सुनो ना यार वो पैंट दे दो ना। तो आलिया इतना हंसती है, कहती हाँ जान अभी देती हो ना। तो आलिया ऐसे बोल के पैंट उठा के आती है और बोलती ये लो दरवाज़ा खोलो ना। तो मैं ऐसे हल्का सा दरवाज़ा खोलती है, ऐसे अपना बाजू बाहर निकलती, कहती दो जल्दी से। तो आलिया उसका हाथ पकड़ लेती है, दरवाज़ा पूरा खोल देती है और अंदर घुस जाती है। तो मैं कहती ये क्या बदतमीज़ी करी हो, बाहर जाओ जल्दी से, काम है ना तुम्हें, जाओ अपना काम करो। तो आलिया बोलती वही तो कर रही हूँ। तो आलिया ऐसे बोल के दरवाज़ा बंद कर देती है और उसको ऐसे ज़ोर से पकड़ती है बाजू से और उसको दीवार के साथ लगा देती है। तो माया बार बार कह रही थी कि क्या करियो जान, छोड़ो मुझे, जाना है मुझे। तो आलिया कहती कहाँ जाओगी मुझे छोड़ के, हाँ जहाँ जहाँ जाओगी हमको ही पाओगी। तो ऐसे बोल के स्माइल करती है और फिर उसके हाथ ऐसे पकड़ के ज़ोर से ऊपर लगा देती है। तो एक हाथ से उसके दोनों बाजू पकड़े होते हैं और एक हाथ से ऐसे उसके फेस को टच कर रही होती है और उसके लिप्स को टच कर रही होती है और फिर उसके नीचे वाले होंठ पे किस कर लेती है। तो नीचे वाले होंठ पे किस करने के बाद उसको वहाँ पे बाइट करती है। उफ। तो माया जो होती है वो ऐसी करती है। तो वाले कहती हाय मेरी जान का उफ जान लेगा यार। तो मैं ऐसे ज़ोर से आलिया को धक्का देती, कितनी बदतमीज़ कहेंगी, जा रही हूँ मैं। और दिक्कत देखिए बाहर जाने लगती है। तो आलिया उसका हाथ पकड़ती, कहती जान ये क्या बदतमीज़ी है, कहाँ जा रही हो, ये क्या हरकत थी। तो मैं कहती अच्छा ये क्या हरकत थी। और जब मैं घंटे से कोशिश कर रही थी कि तुम मेरी तरफ देखो, तुमने एक बार पलट के नहीं देखा, हाँ। और मैंने थोड़े से अपने कपड़े के उतार दिए, फ़ौरन से तुम्हारी नज़रें पहुँची मेरी तरफ, जा रही हूँ मैं। सो ऐसे बोल के चली जाती है। तो आलिया को उसकी बात का इतना गुस्सा लगता है, मतलब इतना बुरा फील होता है उसकी बात सुन के कि क्या बताऊँ। उसको गुस्सा आ जाता है और वो तकरीबन आधा घंटा वॉशरूम में खड़ी रहती है और सोच रही होती है कि माया की इस बात का क्या मतलब था। उसको मतलब बहुत वो होता है ना कि कुछ बात दिल पे आके लग जाना, कुछ वैसे सीन होता है। तो माया जो होती है उसने मतलब बाहर जाके चेंज कर लिया होता है, बैठी होती है काफ़ी देर से, मतलब वो इतना ध्यान नहीं देती बिकॉज माया भी थोड़ा गुस्से में होती है। वो कहते हैं ना कि जब आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करो और वो इंसान आपको एकदम से इग्नोर कर दे, चाहे रीज़न जो भी हो, हर्ट तो होता ही है। तो माया के साथ भी कुछ वही सीन होता है। तो काफ़ी देर बाद माया से देखती है कि आलिया अभी तक वॉशरूम से बाहर नहीं आई। तो माया वॉशरूम के बाहर आके नॉक करती है, कहती आलिया आलिया दरवाज़ा खोलो, क्या करी हो तुम अंदर। तो आलिया कहती चली जाओ यहाँ से। तो मतलब इतना उसको उसकी आवाज़ में जब वो बोलती है ना वो दर्द होता है, वो उसको फील होता है कि वो रो रही है। तो उसकी वो आवाज़ सुन के रोते हुए उफ, माया की तो ऐसे दिल पे ऐसे लगता है जैसे किसी ने छुरी चला दी। उसको इतना दर्द हो रहा होता है दिल में, फ़ौरन से ज़ोर ज़ोर से नॉक करती है, कहती जान दरवाज़ा खोलो, रो क्यों रही हो तुम, जानो दरवाज़ा खोलो, क्या हुआ तुम्हें, ठीक हो ना तुम। तो मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। बट आलिया जो होती है अंदर से बहुत ज़्यादा रो रही होती है और कहती है चले जाओ तुम, बिल्कुल दरवाज़ा नहीं खोलना मैंने। बेचारी माया बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, बार बार नॉक करती है, कहती खोलती हो या मैं तुम्हारी मम्मा को बुलाऊँ। ठीक है मैं बुलाती हूँ मम्मा। तो ऐसे बोलती है आलिया, फ़ौरन से दरवाज़ा खोलती है और बोलती है चुप हो जाओ, खबरदार अगर मम्मा को बुलाया तो ऐसे बोल के वो गुस्से से चली जाती है और बेड पे उल्टा होकर लेट जाती है। तो माया उसके पास आके बैठती है, बोल रही होती है जान क्या हुआ, बात करो ना मुझसे, पापू तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो, सब ठीक है ना। तो आलिया से गुस्से से कहती है चले जाओ तुम यहाँ से, अपने घर जाओ। तो माया कहती सच में अपने घर चले जाऊँ, अपने घर भेजना ही था तो सही है, अगर तुमने मुझे अपने घर ही भेजना था यार तो अपने घर क्यों लेके आए मुझे। हाँ पहले भी तो मैं अपने घर थी ना। तो मतलब माया बहुत रो रही होती है। तो आलिया फ़ौरन से उठ के बैठ जाती है, कहती रोना बंद करो, क्या मसला है। हाँ तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे जिस्म पे मरती हूँ। अरे जाओ यार, 100 लड़की मिल जाएगी तुम्हारी तरह हॉट, बट मुझे जो तुम्हारे जिस्म से नहीं तुमसे प्यार है। तो ऐसे बोलकर बहुत रो रही होती है। तो माया जब ये बात सुनती है तब उसे समझ आ जाता है कि
अमाया ने जो बकवास अंदर की थी वो आलिया को लग गई है। तो अमाया भी रो रही होती है और आलिया भी रो रही होती है। तो अमाया आलिया का हाथ पकड़ते हो कहते हैं, आई एम सॉरी जान, मेरा वो मतलब नहीं था। तो कहती है और क्या मतलब था? हाँ, तुम हमेशा मुझे हर्ट करती हो, तुम्हें हमेशा इससे ये लगता है ना मैं तुम्हारे जिस्म पे मरती हूँ। तो मैं कहती जान आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था यार, आई एम सॉरी। तो वो उसको हक कर लेती है, बट आलिया हक बैग नहीं करी होती, वैसे ही हाथ छोड़ के बैठी होती है। तो माया जो होती है उसको किसिस करने लग जाती है, कहती है आई एम सॉरी जान, मेरा बिल्कुल वो मतलब नहीं था। बट आलिया नहीं मान रही होती, बिल्कुल बात नहीं करी होती, माया एक तरफ देख भी नहीं रही होती। तो माया बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, काफ़ी देर रोती रहती है, तकरीबन 1 घंटा। और रो के उसकी आंखें सारी रेड हो चुकी होती हैं। तो आलिया जब देखती है कि बिल्कुल चुप नहीं हो रही, तब आलिया माया के पास आती है, उसका हाथ पकड़ती है, कहती ओके सॉरी, मैंने ज़्यादा चिल्ला दिया, जो हो गया सो हो गया, अब रोना बंद करो ना। तो माया बोलती है नहीं यार, सब मेरी गलती है, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं क्यों तुम्हें ऐसे बोला जान, वो तो जस्ट तुम्हें पता है ना जब भी तुम मुझे इग्नोर करती हो मुझे कितना हर्ट होता है, क्यों इग्नोर करती हो? हाँ, मुझे नहीं पसंद जब तुम मुझे इग्नोर करो या किसी और की तारीफ़ करो, क्यों इग्नोर किया तुमने? तो आलिया बोलती जान मैं तो सरप्राइज़ प्लान कर रही थी ना, उसके चक्कर में, सॉरी पापा, आई एम सॉरी। देखो कान पकड़ लिया, हाँ प्लीज़ माफ़ कर दो, नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगी, तुम पे कभी नहीं चलाऊँगी। तो ऐसे बोल के माया को हक कर लेते, तो माया पे उसे हक कर लेते कि कभी ऐसा मत करना, प्रॉमिस करो। तो आलिया बोलती है ओके मेरी जान, आई प्रॉमिस कभी नहीं करूँगी। तो ऐसे बोल के आलिया जो होती है उसके फोरहेड पे किसी करती है करके। तो उसके बाद दोनों एक दूसरे को टाइटली हक करते हैं और हक करके बैठे रहते हैं काफ़ी देर। तो तभी रिमशा का कॉल आता है, तो ये दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देखते हैं और आलिया कहती है कि कॉल उठा लूँ? अमाया कहती हाँ उठा लो। तो आलिया फिर कॉल उठाती है, कहती ओ ये तो रिमशा का कॉल है, तो वो स्पीकर पर डाल देती है। तो दोनों रिमशा से बात कर रहे होते हैं। तो रिमशा कहती है अच्छा बताओ ना यार, क्या सरप्राइज़ है, कहाँ है, क्या पार्टी हो रही है, मुझे कुछ बताओ, मैं उसी हिसाब से रेडी हूँ ना। तो आलिया बोलती है जान तुम बस इतना याद रखो कि पार्टी है, पार्टी में जस्ट हम लोग ही होंगे, ज़्यादा लोग नहीं होंगे, बट धमाल करने वाले हैं आज हम लोग। तो कहती है अच्छा चलो ठीक है, सही है मैं रेडी होने लगी हूँ फिर। तो ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। तो अमाया आलिया एक दूसरे की तरफ देखते हैं, एक दूसरे के आंसू साफ़ करते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं फोरहेड पे करके। उसके बाद कहते हैं कि अब हमें भी रेडी होना चाहिए, देखो रिमशा भी रेडी हो रही है, हाँ वरना हम ही लेट पहुँचेंगे हमारी प्लान की हुई पार्टी में। तो माया बोलती है ओके, लेकिन पहले मुझे बताओ कि सरप्राइज़ क्या है, ऐसे नहीं रेडी होना मैंने। तो आलिया बोलती बाबू तुम्हारा यही मसला है, तुमसे ना सस्पेंस नहीं बर्दाश्त होता। हाँ बाबू सरप्राइज़ का मतलब ये होता है ना कि अचानक से धमाके का जो दिया बता दियो तो जान, सरप्राइज़ कहाँ रहेगा। मैं बोलती मुझे नहीं पता, मुझे बताओ। तो आलिया से उसको देखती है, कहती हाय कितनी क्यूट लगती है ना, और रिक्वेस्ट करो बहुत मज़ा आ रहा है। मैं कहती तुमसे ना बात करना फजूल है, ठीक है मैं चाह रही हूँ रेडी होने। तो माया ऐसे बोल के फ्रेश होने के लिए चली जाती है। तो आलिया पीछे स्माइल कर रही होती है और कहती है कि जान ये सरप्राइज़ ना रिमशा और मामू की लाइफ को तो बेस्ट सरप्राइज़ हो गई, बट हमारी लाइफ का उनसे भी ज़्यादा बेस्ट होगा। आज मैं तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देने जा रही हूँ, आई होप तुम्हें अच्छी लगेगी, बिकॉज आई लव यू सो मच जान। मैं चाहती हूँ बस तुम खुश रहो, और तुम्हें रुलाती भी हूँ ना उसके लिए आई एम सॉरी, बट प्यार भी तो मैं ही करती हूँ। तो ऐसे बोल के अमाया की तरफ देख रही होती है कि अमाया वॉशरूम में होती है और दरवाज़ा खुला होता है, तो उसको देख रही होती है, ऐसे दूर से करके फ्लाइंग किस करती है। तो अमाया देख के स्माइल करती है और ऐसे इसकी फ्लाइंग किस पकड़ के आगे के अपने लिप्स पे लगा देती है। तो ये थी इस लड़की की अदाएँ कत्ल करेगी किसी दिन ये लड़की मेरा। तो ऐसे बोल के फिर स्माइल करने लग जाती है। सो गाइज अब देखना ये है कि आलिया कौन सा सरप्राइज़ देने वाली थी, जो बोल रही थी कि हम दोनों की लाइफ का बेस्ट सरप्राइज़ होगा। खैर जो भी होगा वो तो जाने के लिए देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। एंड हाँ आप लोग को क्या लगता है क्या सरप्राइज़ होगा, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एंड हाँ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया तो, अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, बट जो नहीं करते यार बहुत बुरी बात है यार, इतनी मेहनत से वीडियो बनती है यार, एक लाइक और सब्सक्राइब में आपका क्या जाता है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड जो मेरा सेकंड चैनल है लव का फंडा ऑफिशियल, वहाँ पे भी एक क्यूट सी लेस्बियन लव स्टोरी चल रही है रश्मिका एंड जैस की। तो उसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा, हमेशा की तरह मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाएं, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक करें। ओके देन गाइस टाटा बाय बाय।